ग्राम प्रधानों का 1 साल बढ़ेगा कार्यकाल। यूपी में पंचायत चुनाव टलने से प्रशासकीय समिति को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव अब लटकते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से ग्राम प्रधानों का प्रशासकीय समिति के जरिए कार्यकाल बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई लगातार टल रही है। ऐसे में यूपी पंचायत चुनाव समय से न होने की उम्मीदें टूटने के बीच ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है और इसके बाद चुनाव होने की अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। तो ऐसे में 26 मई के बाद उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की कमान प्रशासकीय समिति को सौंपी जा सकती है, जिसमें ग्राम प्रधान और अन्य सदस्य होंगे। ग्राम पंचायतों में सीधे प्रशासक के तौर पर अफसर नहीं बैठाए जाएंगे। पंचायती राज कानून के तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होने और चुनाव समय पर न होने की स्थिति में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में सामान्यतः हर ग्राम पंचायत में एडीओ पंचायत को प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि प्रशासकीय समिति के जरिए ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से पंचायतों का कामकाज चलाया जाए और इस कमेटी में ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य के अलावा प्रशासन के अधिकारी भी होते हैं। ऐसे में इस विकल्प की संभावनाएं ज्यादा हैं, ताकि ग्राम प्रधानों में भी नाराजगी पैदा न हो, क्योंकि 2027 के चुनाव भी आ रहे हैं और सरकार को ग्राम प्रधानों से काम भी निकलवाना है, वोट बैंक भी तैयार करना है। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रही है जिससे प्रधानों में नाराजगी पैदा हो। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासकीय समिति का प्रमुख भी ग्राम प्रधान को बनाया जा सकता है। यूपी में पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान की अगुवाई में ये कमेटी ही सारे कामकाज निपटाती है और पंचायतों में नई व्यवस्था 26 मई 2026 के पहले ही लागू हो जाएगी। तो ऐसे में पंचायती राज मंत्रालय भी इस पर विचार कर रहा है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट चुनाव टलने पर क्या रुख अपनाता है ये देखना होगा, क्योंकि 23 अप्रैल को हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी थी, जो कि टल चुकी है। तो ऐसे में हाई कोर्ट चुनाव में हो रही ढीलाढाली को लेकर चुनाव आयोग से कड़े सवाल भी पूछ सकता है। यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची अब 10 जून को आएगी, जो कि पहले 22 अप्रैल को प्रकाशित होनी थी। यानी फाइनल वोटर लिस्ट के कंप्यूटराइजेशन, मतदाता स्थलों की मैपिंग, वार्डों का विवरण अभी भी तय नहीं हो पाया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार की ओर से अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ओबीसी कमीशन के बिना पंचायतों में आरक्षण लागू कर पाना संभव नहीं है और पंचायत चुनाव आरक्षण के बिना मुमकिन नहीं है। आयोग को सभी 75 जिलों में आरक्षण के लिए कई महीनों का समय लग सकता है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव तक भी टल सकते हैं और इसके पीछे भी एक गहरा राज होता है, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले ही पंचायत चुनाव में गुटबाजी, रंजिश या पारिवारिक फूट के कारण सरकारें विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाए। तो सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की गुटबाजी हो या उनकी खिलाफत हो, क्योंकि पंचायत चुनाव में आप देखेंगे कि लोकल लीडर लड़ते हैं। ऐसे में एक ही पार्टी के कई लीडर आपस में चुनाव लड़ जाते हैं, जो कि आगे चलकर गुटबाजी का कारण भी बनता है। तो ऐसे में सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ऐसे में ग्राम प्रधानों की भी एक बड़ी मांग है। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर ग्राम प्रधानों के संगठन ने भी आवाज उठा दी है। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि अगर समय से चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है तो फिर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उनका तर्क ये भी है कि मौजूदा कार्यकाल में कोरोना के कारण काफी प्रभावित रहा है और उन्हें कामकाज का ठीक से मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में उन्हें देरी होने पर अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाए, ये उनका तर्क है। हालांकि सरकार क्या कहती है, चुनाव आयोग क्या करता है और इस पर कोर्ट क्या फैसला देता है, ये बहुत अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर अड़ी हुई हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पंचायत चुनाव समय से न होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है और कौन चाहता है कि पंचायत चुनाव लेट हो और इसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।